रूस और यूक्रेन की जंग तो लगी हुई है। पूरी दुनिया इस जंग की वजह से मफलूज है। वो मुल्क जो इस जंग के इत्तेहादी हैं या वो मुल्क जो इस जंग के अंदर न्यूट्रल हैं, सारे ही फंसे हुए हैं। माशी तौर पे भी और सफारती महाज पे भी पाकिस्तान, भारत और तकरीबन तमाम ममालिक को इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है कि आप साइड लें। लेकिन वो तमाम ममालिक जो रूस पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं या पाबंदियां लगा रहे हैं, वो भी इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं। और यूरोप बेचारा तो इस वक्त भूख से मर रहा है कि अगर रूस ने हमारी गैस बंद कर दी तो हम क्या करेंगे। इंडस्ट्रियां तबाह हो जाएंगी, चूल्हे बुझ जाएंगे और यूरोप के लोग सर्दी के अंदर मर जाएंगे। फिर तेल की वजह से हमारे जैसे मुल्क, छोटी मैशतें वो तबाह होती जा रही हैं कि तेल की कीमतें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। और रूस कहता है कि हम एक झटका देंगे और तेल की कीमतें $300 फी बैरल से भी ऊपर चली जाएंगी। ये तमाम कशीदगी पूरे ज़ोरों शोर के साथ जारी है, ज़रा भी कमी नहीं आई, बल्कि ये कशीदगी बढ़ती जा रही है। कुछ खबरें मैंने आपको बतानी है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस जंग को अमेरिका मज़ीद किस तरह से फैला रहा है, ये जंग कितनी ख़तरनाक होती जा रही है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और भारत ज़ाहिर है हम भूल चुके थे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। हम भूल चुके थे कि हमारे पड़ोस के अंदर एक इंतहा पसंद बैठा हुआ है। हम भूल चुके थे कि पंजाब और यूपी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। हम क्योंकि रूस और यूक्रेन पर फोकस कर रहे थे, हमारे क्योंकि डोमेस्टिक मसले हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाओ और एक ईमानदार लीडर को साइड पे करो और चोरों के टोले को हम पे दोबारा मुसल्लत कर दो। यानी वो तमाम चोर जिन्होंने 70 सालों में मुल्क को तबाह किया, वो कहते हैं कि दोबारा हम मुल्क बचाने आएंगे। ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर प्लान ये हो रहा है कि ये बड़ा सेंसिटिव वक्त है कि पाकिस्तान की मैशत, अमेरिका नाराज़, यूरोप के मुल्क नाराज़ और बड़ी ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। रूस और चीन जो हैं वो अपनी जंगों के अंदर लगे हुए हैं, उनके अपने मसाइल हैं। ऐसे में पाकिस्तान को जो हम मारते हैं, पाकिस्तान पर हम हमला करते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत करते हैं आगे, क्योंकि मोदी का अप्रूवल रेट तेज़ी से नीचे गिर चुका है। मुल्क के अंदर घटिया से घटिया मैशत की सूरत हाल, लोग सड़कों पे सोते हैं, भूख से मर जाते हैं, आधी आबादी हिंदुस्तान के अंदर चूहे खाने पर मजबूर है। तो ये जब सूरत हाल बनी हुई है और फिर इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार ये प्लान कर रही है कि पाकिस्तान पर धावा बोला जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां हर साल एक रिपोर्ट जमा करती हैं कि दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पे कशीदगी का ख़तरा है, कहाँ कहाँ पे मामलात ख़राब हो सकते हैं और अगले 6 महीनों में या अगले साल के अंदर या 1 महीने के अंदर कहाँ पे जंग शुरू हो सकती है। और इसमें एक किस्म का अमेरिका सिग्नल दे रहा होता है। कोई ये नहीं कि अमेरिका को कोई गायब की खबरें मिलती हैं। अमेरिका उस मुल्क को पैगाम दे रहा होता है कि एक्चुअल में हम ये करेंगे, और बहाना ये रखता है कि हमारी जी खुफिया एजेंसियों ने हमें रिपोर्ट दिया, ये हो सकता है। अमेरिका की सालाना जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये बताया गया है कि भारत पाकिस्तान पर धावा बोल देगा कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देकर, या कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, कश्मीर के अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी जाते हैं, तो लिहाजा उसको लेकर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की सरहदों पर धावा बोल सकता है। और ये जंग, क्योंकि पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, हिंदुस्तान भी एटमी ताकत है, तो ये जंग खतरनाक हो सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान और चाइना की कशीदगी को तकरीबन 1.5 से भी बहुत ज़्यादा, अब तो 2 साल से ऊपर, 2 साल, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तो अभी तक मामलात ख़राब हैं। अब हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के कहने पर एक पाकिस्तान को सजा देने के लिए कि पाकिस्तान रूस की तरफ क्यों गया, या पाकिस्तान जो है वो एंटी अमेरिका नहीं कह सकते कि अमेरिका को मुंह तोड़ क्यों जवाब देता है, अमेरिका के डू मोर को नो मोर क्यों कहता है, पाकिस्तान जो है वो जो है आंखें क्यों निकालता है अमेरिका को। तो एक दफ़ा हिंदुस्तान को कहा जाए कि आप इनको भी जंग के अंदर इंगेज करें। तो इस खित्ते के अंदर जहां हमने देखा अफगानिस्तान, जहां हम देख रहे हैं इराक और सारी एक मुल्क जो पाकिस्तान बचा हुआ था, अब पाकिस्तान को भी जंग के अंदर घसीटने की कोशिश की जा रही है। खैर, रूस और यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेनी सदर जी
बहुत ही इस वक्त कंफ्यूज हैं। कल एक वीडियो की थी मैंने, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं वो परेशान हैं, शदीद परेशान हैं, और वो कहते हैं कि मैं पुतिन की सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। जो लुहांस्क और डेंसक, ये क्या इनका नाम है, 2 LPR और DPR, ये जो 2 मुल्क हैं, इनको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ और मैं सरेंडर भी कर देता हूँ, नाटो के अंदर शिरकत भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जंग नहीं रुक रही। हालांकि तुर्की के अंदर टाक्स शुरू हो चुकी हैं, और उसके हवाले से किसी अगली वीडियो के अंदर बात करूँगा। लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की जो है वो कहता है कि हम लड़ेंगे, हमें अगर लड़ना पड़ा, अगर रूस ने हमारी बात ना मानी तो ज़ाहिर है फिर तो हम नहीं सरेंडर कर सकते, फिर तो हमें आखिरी दम तक लड़ना होगा। अब ऐसे में वो अमेरिका से असला मांगती हैं, अमेरिका से तैयारे मांगती हैं, और बाकी नाटो के ममालिक से कि आप बेशक हमारी मदद नहीं कर रहे, फौजें नहीं भेज रहे, आपने हमें लारे लगाए हुए थे, लेकिन आप हमें जंगी जहाज दें। और वो आपस में उलझे हुए हैं। अच्छा, जर्मनी की फौजी बेस पोलैंड को देती हैं। अच्छा, जर्मनी के अंदर जो अमेरिकी बेस है ना वो पोलैंड को देते हैं, और आगे से पोलैंड कहता है नहीं 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 हम नहीं देंगे, जर्मनी कहता है नहीं, कभी अमेरिका कहता है नहीं हम फौजी बेस नहीं देंगे। इस तरह पता चलेगा कि रूस जो है उससे हमने डायरेक्ट पंगा ले लिया है, रूस हमें उड़ा के रख देगा। पुतिन जो है उसका दिमाग हिल चुका है, वो किसी को छोड़ने नहीं वाला। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की कहता है जल्दी फैसला कर लें, यह खबर है, जल्दी फैसला कर लें, इधर जंग हो रही है। यूक्रेनी सदर ने फिर जंगी तैयारे मांग लिए। अब उसके बाद अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ये जो है ये यहूदियों का हीरो है, ये आलमे यहूद का एजेंट है और आलमे यहूद का कारिंदा है। ये जब बोलेगा तो इसकी बात पर तो सारी दुनिया हाँ हाँ करेगी, वरना कैसे एक कॉमेडियन, एक छोटे से मुल्क का सदर और पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए और असला देने पर तैयार हो जाए। पोलैंड की यूक्रेन को तैयारे देने की पेशकश पर अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी। अमेरिका कहता है जी हम आपको हर लिहाज से प्रोटेक्ट करेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी हम उठाते हैं। आप जी MiG-29 जो आपके तैयारे हैं आप वो यूक्रेन को दें, और हम आपको F-16 तैयारे देते हैं। अब MiG-29 तैयारे रशियन हैं, अब रशियन तैयारे रशिया के खिलाफ ही इस्तेमाल होने जा रहे हैं, और अमेरिका के F-16 तैयारे भी पोलैंड पहुंच रहे हैं, और पोलैंड से वो बमबारी करने जा रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के अंदर रूस पर। अच्छा जी, अब पुतिन क्या कहते हैं, हमारी पाबंदियां बहुत तकलीफ देंगी, रूस का मगरब को इंतबाह। रूस कहता है कि हमारे साथ पंगा ना लो, भूखे मर जाओगे, निचोड़ कर रख देंगे, हमारे पास बड़े बड़े प्लान्स हैं, तुम फिर मिन्नतें करोगे, तरले करोगे, हमारे पैरों में गिरोगे, तुम्हें गिरना पड़ेगा। अभी से समझ जाओ, लगा रहे हो पाबंदियां, लेकिन ये बड़ी तंग करेंगी आपको, हम तो सरवाइव कर जाएंगे, हमें तो मसला नहीं है, लेकिन जब हम पाबंदियां लगाएंगे तो फिर तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। अब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये जंग आगे बढ़ रही है, और मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन आर्मी चीफ ने यूक्रेन का विजिट भी किया है। अब अमेरिका को पता है कि पुतिन के क्या प्लान है, पुतिन के और किस तरह आगे बढ़ रहा है। लिहाजा इस खतरे को देखते हुए, रूसी हमले का खतरा, अमेरिका ने पोलैंड में पैट्रियट मिसाइल नस्ब कर दिए। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे इसराइल का आयरन डोम है, जैसे रूस का S-400 है। अमेरिका ने ये पोलैंड के अंदर कर दिए, क्योंकि पोलैंड इस वक्त मरकज बना हुआ है। पोलैंड से दुनिया जहां के तैयारे उड़ते हैं, फौजी आते हैं, हर तरह की वहां से जो है ना, आप कह सकते हैं कि कार्रवाई, जंग बेसिकली पोलैंड से लड़ी जा रही है। तो अब अमेरिका को खतरा है कि पोलैंड पर डायरेक्ट रशिया का अटैक हो सकता है, क्योंकि रशिया पोलैंड जो है वो तैयारे भी दे रहा है, एयरफील्ड भी दे रहा है। तो अब रूसी हमले के खतरे के पेश नज़र पैट्रियट मिसाइल के अगर हमला होया तो हमारा डिफेंस सिस्टम इसको रोक ले, वो नस्ब कर दिया गया। लिहाजा ये पहला सिग्नल है, डिफेंस सिस्टम का आना, ये पहला सिग्नल है कि जंग आगे बढ़ रही है और अमेरिका इस जंग को रोकना चाहता है। आज बहुत बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा। किसी भी न्यूज़ चैनल को देखें तो एक ही खबर आएगी कि मारियोपोलो जो कि यूक्रेन का शहर है, वहाँ पे एक छोटे बच्चों का जो मेंटलिटी हॉस्पिटल होता है उसको उड़ाया गया है, उसको तबाह किया गया है, और उसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। यूएन से लेकर पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है कि बच्चों का अस्पताल उड़ा दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मतलब सारी हदें ही पार कर दी गई हैं पुतिन की जानिब से। बच्चों का अस्पताल भी नहीं बख्शा।
पूरी दुनिया के अंदर इस पे मुजम्मत की जा रही है। लेकिन रशिया क्या कहता है? रशिया सेज claim that it bombed a children hospital is fake news। वो कहते हैं ये फेक न्यूज़ है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि हॉस्पिटल था, वो बड़े अरसे से कहते हैं खाली पड़ा हुआ था, और इस वक्त वो मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि वहाँ पे ट्रूप्स थे, वहाँ पे यूक्रेनी फौजी थे जिन्होंने उस अस्पताल को खाली करा के वहाँ पे पनाह ली हुई थी अस्पताल के अंदर। तो लिहाजा ये टोटली फेक न्यूज़ है। इसके अलावा कीव कैपिटल यूक्रेन का तबाह कर दिया गया है। ये मेरे सामने अल जजीरा की खबर है। मोर देन 10,000 पीपल एवैक्यूएटेड अराउंड कीव, कि कैफ से 10,000 से ज्यादा लोग निकल गए हैं, क्योंकि वो इस वक्त राख और मट्टी का ढेर बन चुका है और पूरे शहर को बमबारी करके तबाह कर दिया गया। और खौफ और पैनिक की इंतहा है इस वक्त कैपिटल के अंदर, और शहर खाली किया जा रहा है। 10,000 से ज़्यादा लोग हंगामी तौर पे शहर खाली करके, घर खाली छोड़ के इस वक्त निकल चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि रूस बड़े से बड़े हमले कर रहा है, बहुत बड़े हमले कर रहा है, और अमेरिका जंग को मजीद बढ़ावा दे रहा है, जबकि ज़ेलेंस्की प्रेशर डाल रहा है कि असला दो, जहाज़ दो, असला दो, जहाज़ दो, हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ हमारा अपना मुल्क, जिसके अंदरूनी सियासी हालात बहुत ख़राब है, और हिंदुस्तान इन तमाम सियासी हालात का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है, या कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।